आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेस 2021 में क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ पार्टिकल विद एनर्जी ई इज इन द स्टेट ऑफ द वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन इस तरीके से दिया हुआ है। मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक हो तभी जो है मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो जीरो होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ इज ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, v माइनस एक्स क्या हो, वी एक्स के इक्वल हो, तभी आपका जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि एल क्रॉस एल की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखिए एल क्रॉस एल को अगर आप एल को लिखें तो क्या होता है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। एल क्रॉस एल क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप एल एक्स एल वाई एल जेड एंड एल एक्स एल वाई एल जेड। इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू दिस एल वाई एल जेड माइनस दिस इंटू दिस एल जेड एल वाई माइनस जे कैप क्या आ जाएगा, एल एक्स इंटू एल जेड माइनस एल जेड एल एक्स और प्लस के कैप इंटू क्या आ जाएगा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एल वाई एल जेड आई कैप माइनस जे कैप इंटू एल एक्स एल जेड प्लस के कैप इंटू एल एक्स एल वाई। ठीक है, ये ऑर्डर सही है तो इसका क्या आ जाएगा, आयटा एच कट एल एक्स आई कैप माइनस जे कैप इंटू में क्या आ जाएगा, ऑर्डर जो है रोंग दिया हुआ है क्योंकि जेड के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद जेड नहीं आता, तो माइनस आयटा एच कट एल वाई आ जाएगा प्लस के कैप इंटू क्या आ जाएगा, ऑर्डर सही है तो आयटा एच कट एल जेड। आयटा एच कट को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, एल एक्स आई कैप माइनस माइनस प्लस एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, और ये वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है हमारा एल वेक्टर। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस इन विच वी कैन फाइंड ऑपरेटर एक्स एंड पी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। तो हिल्बर्ट स्पेस में जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वो इन्फानाइट बनते हैं, तो स्मॉलेस्ट डायमेंशन क्या होगा हिल्बर्ट स्पेस का, इन्फानाइट होगा। यहाँ पे देखिए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक वेव फंक्शन दिया है, साई इज इक्वल टू ए साई नोट प्लस बी साई वन, जहाँ पे ये नॉर्मलाइज है तो कंडीशन क्या होगी, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है वन के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ए बी की क्या वैल्यू हो जिसके लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन की वो क्या है, मैक्सिमम आए। तो उसमें उस कंडीशन में आपसे ए बी की वैल्यू पूछेगी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम निकालें तो दिस टर्म विल बी ये आ जाएगी ए स्क्वायर साई नोट एक्स कैप साई नोट प्लस बी स्क्वायर साई वन एक्स कैप साई वन प्लस ए बी, और ये आ जाएगा साई नोट एक्स कैप साई वन प्लस ए बी साई वन एक्स कैप और साई नोट, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये टर्म तो जीरो चली जाएगी क्योंकि सेम स्टेट के लिए पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होती है, जीरो होती है। जो एक्स ऑपरेटर हमारा होता है एक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में वो इक्वल टू होता है एच कट ओवर 2m ओमेगा और ए प्लस ए डैगर, जहाँ पे ए डैगर जो है आपका रेजिंग ऑपरेटर है और ये लोअरिंग ऑपरेटर है। तो इन दोनों के लिए अगर निकाले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, ए बी साइन नोट और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट एच कट ओवर 2m ओमेगा ए प्लस ए डैगर और यहाँ पे आ गया साई वन। ठीक है, तो रेजिंग ऑपरेटर तो क्या कर देगा, स्टेट को एक और रेज कर देगा जिससे आपका रिलेशन जो है जीरो आ जाएगा, लेकिन लोअरिंग ऑपरेटर इसको साइन नोट बना देगा। और यहाँ पे लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट कैसे होता है, अगर किसी nth स्टेट पे ये ऑपरेट हो तो आता है अनरूट एन और स्टेट को एक रिड्यूस कर देता है, और रेजिंग ऑपरेटर जो ऑपरेट होता है किसी nth स्टेट पे वो आता है अनरूट एन प्लस वन और उसको एक स्टेट जो है रेज कर देता है। तो ऐसे सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी। सेकंड स्टेट अगर हम देखें वो है साई वन
अंडर रूट एच कट ओवर 2m ओमेगा और a प्लस a डैगर ऑपरेटेड ऑन साइन नोट। तो देखिए ये रेज करके 1 बना देगा, उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो दोनों ही केस में यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 2ab, ये सोल्व करने के बाद अंडर रूट एच कट ओवर 2m ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। और साथ में हमें पता है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या है इक्वल टू 1 है। इन दोनों को यूज़ करके आपने एक सिचुएशन क्रिएट करनी है दैट कि अगर आप a माइनस बी को सोल्व करें तो देखिए a माइनस बी का जो स्क्वेयर होता है, आपके पास क्या सिचुएशन है 2ab क्या आना चाहिए मैक्सिमम आना चाहिए, तभी आपकी जो x की एक्सपेक्टेशन है वो मैक्सिमम आएगी। तो a माइनस बी का स्क्वेयर क्या होगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। यहाँ से 2ab क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस a माइनस बी का स्क्वेयर, दिस टर्म इज 1 माइनस a माइनस बी का स्क्वेयर। तो देखिए ये टर्म मैक्सिमम कब हो सकती है, दिस टर्म इज मैक्सिमम जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये टर्म जो है a माइनस बी का स्क्वेयर क्या हो, दिस टर्म शुड बी मिनिमम। मिनिमम कब होगी व्हेन a इक्वल टू बी हो। a इक्वल टू बी का मतलब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1 है, तो ये 2ab क्या 2a स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर अंडर 2 और b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 ओवर अंडर 2। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।